राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम हरियाणा जीके का जिलावार परिचय कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, उस टॉपिक का नाम है नूह जिला। नूह जिले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, नूह है जो इसको मतलब रेवाड़ी की सीमा लगती है, गुरुग्राम की लगती है और पलवल की लगती है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इसकी स्थिति। स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसके बाद है इसकी स्थापना। जिले के रूप में इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिले के रूप में अगर स्थापना की मैं बात करूं तो सबसे पहले 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005, और ये हरियाणा का 20वां जिला है। कितना, कौन से नंबर का है? 20वां। और गुड़गांव व फरीदाबाद से अलग करके इस जिले को बनाया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसको जिला बनाया गया था। लेकिन दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेवात जो जिला है वो किसकी घोषणा पर बनाया गया था? तो 2 अक्टूबर 2004 को 2 अक्टूबर 2004 को मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस जी को जिला बनाने के लिए घोषणा कर दी थी, और सत्यमेवपुरम के नाम से। ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2016 में मेवात का नाम क्या कर दिया था? नूह। और उस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री। कौन था? 2016 में मुख्यमंत्री जो मेवात का नाम नूह कर दिया, उनका नाम था मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद है मेवात का जो क्षेत्रफल है, नूह का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मैं बात करूं साथियों कि विधानसभा क्षेत्र, नूह जिले में जो विधानसभा क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा क्षेत्र है तीन कौन कौन से हैं? नूह है, फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाना। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों तहसील। नूह जिले में तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो तहसील है 4। कौन कौन सी तहसील है? नूह, फिरोजपुर, जुरका, पुन्हाना, तावड़ू। उसके बाद मैं बात करूं साथियों उप तहसील। नूह जिले की अगर उप तहसीलों की अगर मैं बात करूं साथियों तो 2 उप तहसील हैं, नगीना और इंदरी। उसके बाद मंदिरों की अगर मैं बात करूं नूह जिले में तो देहरा मंदिर है। ये कहां पर है? फिरोजपुर जिरका में है। मेलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ रावण का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? रावण का मेला लगता है। और कहां पर लगता है? पुन्हाना में। उसके बाद मैं बात करूं साथियों शिक्षण संस्थान। किसकी? शिक्षण संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो ये दोस्तों नल्लड़ में है। कहां पर है? नल्लड़ में है। और 2013 में इसकी स्थापना करवाई गई थी दोस्तों। और ये जो PGIMS रोहतक के अधीन है। और जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो ये बाई गांव में है। कहां पर है? बाई गांव कहां पर है? नूह जिले में। उसके बाद है दोस्तों पर्यटन स्थलों की अगर मैं बात करूं तो नूह जिले में जो पर्यटन स्थल है तो एक तो तावड़ू का किला। कौन सा किला? तावड़ू का किला। कहां पर है? तावड़ू में। उजीना झील कहां पर है? नूह में। चंदेली झील कहां पर है? नूह में। संगेल झील कहां पर है? नूह में। खलीलपुर झील कहां पर है? नूह में। कंट्री क्लब कहां पर है? नूह में। जामा मस्जिद कहां पर है? हरियाणा में जो जामा मस्जिद है वो कहां पर है दोस्तों? वो है नूह जिले में। कोटला झील कहां पर है? तो ये भी नूह जिले में है। उसके बाद है गांधी पार्क की मैं बात करूं साथियों तो ये कहां पर है? ये नूह जिले में है। शेख मूसा के मजार की मैं बात करूं तो ये भी कहां पर है? नूह जिले में है। और पल्ला गांव में है। कहां पर है? पल्ला गांव में। और इसका जो निर्माण है ये कब हुआ था? ये अकबर के समय में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद है सेठ चूहीमल का तालाब भी कहां पर है? तो ये भी नूह जिले में है। उसके बाद व्यक्तित्व की अगर हम बात करें साथियों, व्यक्तित्व तो नूह जिले में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हसन खां मेवाती की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों खानजादा जनजाति से मेवात के अंतिम शासक। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया।
शबनम बानो की अगर मैं बात करूँ तो पहली मुस्लिम महिला जो संस्कृत की अध्यापिका बनी तो वो भी किस जिले से, मेवात मतलब नूह। सलमान अली की अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये सिंगर हैं, क्या है, सिंगर, इंडियन आइडल विजेता हैं। इनका भी संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भी नूह जिले से है। उसके बाद है शेख शेख तैयब हुसैन। शेख तैयब हुसैन तो ये है दोस्तों हरियाणा, पंजाब व राजस्थान राज्यों से मंत्री बने हैं ये शेख तैयब हुसैन, इनका संबंध भी नूह से है। उसके बाद है कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि नूह जिले से हैं, तो वो कौन कौन से हैं। भारत का पहला चल न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो 2007 में, और इसका उद्घाटन है वो किसने किया, केजी बालाकृष्णन ने। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, तो पिनगांव में है, और पिनगांव कहाँ पर है, नूह में। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये कौन सा है, तो ये नूह जिला है। सबसे कम साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम पढ़े लिखे जो हैं वो कहाँ पर है, तो वो हरियाणा के नूह में है। कहाँ पर है दोस्तों, नूह जिले में। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा टॉपिक नूह जिले के रूप में आज समाप्त होता है यहीं पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ये वीडियो जो चल रही है दोस्तों ये सीईटी और एचटेट के लिए आपके लिए जो रामबाण साबित होने वाली हैं साथियों। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड इनको कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।